हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक टॉपिक कवर करते हुए हम चल रहे हैं और साथ ही साथ आपका हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस रीजनिंग का इसी प्रकार कवर होने वाला है। तो आज हम एक नए टॉपिक की ओर शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक रहने वाला है और इस टॉपिक के बिना पूरी रीजनिंग अधूरी है, क्योंकि शुरुआत ही ये टॉपिक करता है। और हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। क्या दोस्तों? कोडिंग डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग के सिलेबस में एक अहम भूमिका है, जो कि ये निभाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जिसे हम हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा। जिसे आप समझ सकते हैं कोडिंग लिखा हुआ है तो कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि कोड से संबंधित है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं और एक एक टाइप करते हुए हम चलेंगे। उससे पहले एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ताकि आपको हर एक क्लास है जो कि आपको मिलती रहे। दोस्तों तो जल्दी से लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपको क्या याद होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला की जो कोडिंग है वो आपको याद होनी चाहिए। मैंने इसके काफ़ी वीडियो बना दिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा कि जो आपको क्या ध्यान रखना है। मतलब कि जो आपकी ABCD होती है, अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं ABCD है ना, जो कि सब 26 अक्षर होते हैं, उनके कोड आपको याद होने चाहिए कि ये कितने नंबर पर आता है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के इस टॉपिक में ज़्यादातर आपको ABCD वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लगा लीजिए दोस्तों कि आपको कोड आपको याद होना चाहिए। एक बार सरसरी नज़र से आपको यहाँ पर बता देता हूँ सारे के सारे कोड, ताकि आपको याद हो जाएं। देखिए दोस्तों, ABCD और E, यहाँ तक तो एग्ज़ाम में ऑप्शन ही आ जाते हैं। शुरुआत वाले 5 तो आपको सिंपली नॉर्मली याद हो जाएंगे कि ये 1 पर आता है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर। ठीक है, इसके बाद में बात आती है F की। F यहाँ पर देखिएगा कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो F को मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूँ मेरे दोस्तों। ये इस प्रकार से है, तो मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ। तो ये कुछ किस प्रकार लग रहा है आपको? कुछ इस प्रकार से नहीं लग रहा है? 6 नहीं लग रहा है? कुछ इस प्रकार से नहीं लग रहा है? इसको 6 में बना देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से, यदि मैं यहाँ से इसको ऐसे करूँ तो ये 6 बन रहा है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 6। F का कोड क्या हो जाएगा? 6। आ गया समझ में आपको? बिल्कुल दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देखना है आपको, ताकि अच्छे से आपको बार बार कोई दूसरा वीडियो या फिर बार बार आपको ना देखना पड़े, एक बार में पूरा काम हो जाए। इसलिए पूरा का पूरा आप देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, F का आपका क्या हो गया? F का आपको समझ में आ गया दोस्तों? F का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। कैसे हुआ? इसको हमने मिला दिया। ठीक है, क्या हुआ? इसको हमने मिला दिया ऐसे करके। तो ये 6 तरह के 6 जैसा लग रहा है, तो हमने यहाँ पर इसका कोड लिख दिया 6, मतलब कि ये 6 नंबर पर आता है। आ गया समझ? चलिए आगे चलते हैं। अब G, F के बाद में कौन आता है? G आता है। G का होता है 7। 7 कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर हमने लिखा G ऐसे। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको देखिए ये वाला, ये यहाँ पर आपको 7 नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये यहाँ पर आपको 7 नज़र आ रहा है ना, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 7। आ गया समझ में? आगे क्या आता है दोस्तों? आगे आपका आता है H। क्या आता है दोस्तों? H आता है। ये कुछ H इस प्रकार का हम लिखते हैं, ठीक है ना? H हम इस प्रकार का लिखते हैं। यदि मैं H को, ये जो आपके ऊपर वाले 2 और नीचे वाले हैं, इनको मैं इसे मिला दूँ
तो कुछ 8 जैसा नहीं लग रहा है आपको? ऊपर एक गोला, नीचे एक गोला, है कि नहीं? तो ये आपका कितने पर आ जाएगा? इसका कोड हो जाएगा 8। आ गया समझ में? आपको दिमाग में ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको याद होते रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहे। आगे जो टाइप हम करने वाले कोडिंग डिकोडिंग के, ये कुछ आपको है जो कि नॉर्मल बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में, जिनको भी आता है, ठीक है ना, परेशान नहीं होइएगा। चलिए इतना हो गया, यहाँ पर आज तक हमने देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों 9 वाला, मतलब कि आई, एच के बाद में आई। अब देखिए दोस्तों, आई नो, हम बोलते नहीं मैं जानता हूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई नो। आई नो, नो मतलब कि नो, ये वाला आई नो आपको बोलना है बार बार, आई नो। आई नो मतलब कि आई नो पर आता है, किस पर आता है? आई नो नंबर पर आता है, ठीक है। अब देखिए आगे आता है जे, जे आता है 10 पर। कैसे याद रखेंगे? जे फॉर जग, क्या दोस्तों? जे फॉर जग। हमने कितने, यहाँ पर होली का मौसम आ रहा है, क्या दोस्तों? होली आ रही है, और होली के समय में हमने क्या पी? लस्सी पी ली, 10 जग लस्सी पी ली, क्या दोस्तों? 10 जग लस्सी पी ली, मतलब कि आपको बार बार बोलना है 10 जग लस्सी, क्या दोस्तों? 10 जग लस्सी। जे फॉर जग 10 पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 11 के, अब आता है कौन? के आता है। अब आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, 11वां अक्षर के है। क्या है दोस्तों? 11वां अक्षर के है, मतलब कि आपको ये लाइन याद रखनी है। आप इसको बार बार बोलेंगे, 11वां अक्षर, 11वां अक्षर के है, 11वां अक्षर के है, क्या दोस्तों? 11वां अक्षर के है। के है मतलब क्या है? आप बोलते नहीं 11वां अक्षर के है, वही वाला आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। और बाकी आपको कोई दूसरी ट्रिक आती है तो कोई बात नहीं, आप उससे याद कर लीजिएगा। के बाद में आता है आपका एल। कौन आता है दोस्तों? एल आता है। अब देखिए एल, एल मीन्स क्या होता है दोस्तों? सभी जानते हैं क्या होता है? एल मीन्स होता है लव। क्या होता है? लव। और लव करते क्या हो जाता है दोस्तों? 12 बज जाती है। क्या बज जाती है दोस्तों? 12 बज जाती है लव करते ही। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही शानदार ट्रिक, ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसी बहाने एक बार से लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए एल के बाद में कौन आता है? एम आता है। एम का 13 आपको याद रखना है, और एन को आपका 14 आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं कि ये नीचे इस प्रकार से 3, ठीक है ना, इसको उल्टा करें तो ये 3 बन रहा है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको या क्या है, नॉर्मली आपको याद रखना है, क्योंकि बात करूँ मैं ABCD की, तो मध्य बिंदु मतलब कि 13वां अक्षर, मतलब कि देखिए 1 से लेकर 13 और फिर 14 से लेकर आपका 26, ये अपोजिट होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको याद करना है। 14 पर आता है आपका N और आपका 13 पर आता है M। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। ट्रिक तो अभी आपको शुरुआत में जाननी जरूरी है। इसके बाद में कौन आता है? 15 पर O। O आपका आता है 15 पर। कौन आता है दोस्तों? O आता है आपका 15 पर। और P आपका आता है 16 पर। अब देखिए कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, 16 की उम्र में ही खराब आदतें या फिर अच्छी आदतें सीखते हैं। आपको पता होगा, जो खराब आदतें हैं और वो जो अच्छी आदतें हैं वो किस उम्र में सीखते हैं? किशोरावस्था, 16 की अवस्था में सीखते हैं। मतलब कि पीने की जो आदत है या फिर बुरी आदत है, वो भी पीने की, मतलब कि पीने की आदत है, जो कि 16 में ही वो सीख लेते हैं। यदि वो वहाँ पर कंट्रोल कर लेता है अपने आप पर, तो क्या होता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। चलिए ये आपको याद हो गया। आप कोई भी ट्रिक यहाँ पर बना सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
आगे आता है दोस्तों 17 पर आता है हमारा क्वीन। क्वीन कितने साल की है? क्वीन कितने साल की है? 17 साल की है। आगे कौन आता है? आगे आता है आपका आर, जो कि कितने साल का है? आप नोट करते जाइएगा दोस्तों, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही बोल रहा हूँ वो आप जो है नोट करते जाइएगा, या फिर आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपको, यदि आप पहली बार देख रहे हैं, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आप लिख कर करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगेगा। बाकी आपको याद होगा कोड तो आप एकदम फटाक से कर देंगे ना। तो बिल्कुल आर आपका कितने पर आता है? 18 पर। आर कौन है? राजा है। राजा कितने साल का? 18 साल का है। कितने साल का दोस्तों? 18 साल का है। क्वीन आपकी 17 साल की है। कितने साल की? 17 साल की है। आ गया समझ में? आगे आता है आपका एस। एस आपका 19 साल का। अब देखिए दोस्तों, 18 में शादी हो गई, राजा और रानी की शादी हो चुकी है। अब 19 में क्या करेंगे? एस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एस करेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब आता है आपका टी। कौन आता है? T20 मैच तो आपने देखा ही होगा, क्रिकेट आपने देखा ही होगा, T20 वाला आपने देखा होगा ना, वही वाला T20 है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है दोस्तों यू। अब यू मतलब कि होता है युवा, ठीक है ना। यू मतलब हम याद रखेंगे युवा, और युवा कितने साल का होता है? 21 साल का होता है। कितने साल का? 21 साल का होता है। बिल्कुल आ गया समझ में। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा वी। वी कितने पर आता है? 22 पर आता है। देखिए विक्ट्री, विक्ट्री का सिंबल हम दिखाते हैं, ठीक है ना। 2 अंगुली करके हम फोटो नहीं खिंचाते ऐसे, है ना, वही वाला विक्ट्री। 2 आ रहे, 2 अंगुली आ रही तो 2 को 2 बार लिख दिया है, ठीक है। बिल्कुल आगे देख लेते हैं। आगे आता है हमारा डब्लू। कौन आता है? डब्लू। अब डब्लू को हम कैसे याद रखेंगे? डब्लू को याद रखेंगे बबलू से। कितने साल का है? बबलू कितने साल का? 23 साल का हो गया, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। क्या दोस्तों? डब्लू को किससे याद रखेंगे? बबलू से याद रखेंगे। बबलू कितने साल का? 23 साल का है, आपको याद रखना है, ठीक है। आप नोट करते जाइएगा, बिल्कुल आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जो भी मैं अपने मुंह से यहाँ पर बोल रहा हूँ वो आप ट्रिक है जो कि अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक है। यदि ये आपको यहाँ पर हो गया, याद हो गया, मतलब कि सारे के सारे कोड आपको याद हो गए। किसी भी तरीके से आप करो याद, लेकिन आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को एकदम आनंद ले सकेंगे क्वेश्चन का, और एकदम मज़ेदार तरीके से आप कर पाएंगे ना। बाकी आप एग्ज़ाम में पूरी ABCD लिखेंगे, उसका कोड लिखेंगे तो आपको काफ़ी टाइम भी लगेगा, और आप जो है उस क्वेश्चन का मज़ा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे कौन आता है दोस्तों? आगे आता है दोस्तों एक्स। एक्स आता है आपका 24 का, वो वाई आपका 25, जेड आपका 26, और ये 3 तो आप पीछे से याद रख सकते हैं ना। मतलब कि ABCD के लास्ट से 3 अक्षर तो आप ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं ना, कि 24 आपका एक्स और वाई आपका 25 और जेड आपका 26, ठीक है। तो ये ABCD आपको याद होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को फिर से क्लास ख़त्म होने के बाद में एक बार से फिर से देख लीजिएगा, ताकि आप नोट कर सके अच्छे से, ठीक है ना। जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको मिटा देता हूँ। अब हम चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है उसके फर्स्ट टाइप की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए और दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज करके आप बिल्कुल अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पर आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हर एक क्लास के आपको PDF नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है।
और एक हमने नया जो है टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी हमने बनाया है RPN1 मोटिवेशन के नाम से। वहाँ पर आपको ढेर सारा मोटिवेशन आपको डेली आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं फर्स्ट टाइप की ओर। क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है, किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में अजमेर को क्या लिखा जाता है दोस्तों? BKNFS लिखा जाता है। BKNFS लिखा जाता है दोस्तों। इसका भी टेस्ट लेंगे आप क्या ना, तो फॉरेस्ट को क्या लिखा जाएगा? को क्या लिखा जाएगा? चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आपको यहाँ पर समझना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो उसका आंसर आपको देना है दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसको ये बोला जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अजमेर को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? अजमेर को इसके नीचे ही आप लिख देंगे BKNFS, ठीक है। अब क्या करिए दोस्तों, इनका कोड आप लिख लीजिए। क्या दोस्तों? कोड लिख लीजिए फटाक से। जो हमने अभी बताया था वो कोड आप यहाँ पर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे दोस्तों? इसका कोड 1 होता है। जे जग मतलब कि 10 जग हमने पिए थे लस्सी के, आपको याद होंगे। M हमने याद किया था 13। E हमारा कितना होता है? 5 नंबर पर आता है। R जो कि राजा है वो कितने साल का है? 18 साल का है। बिल्कुल इसी प्रकार से बोल बोल के आपको सारे के सारे याद करवा दूंगा, नो टेंशन रहिएगा दोस्तों। B आपका 2 पर आता है। 11वां अक्षर K है, हमें पता नहीं है, ठीक है ना। N हमारा 14 पर आता है और F हमारा इसको मिला दिया तो 6 हो गया और S हमारा 19 पर आता है। 19 में हम क्या करते हैं? S करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। मतलब कि 1-1 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 1-1 प्लस हो रहा है, +1 ध्यान से देखिएगा, +1 हो रहा है यहाँ पर। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है फॉरेस्ट का हमें पूछा है, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, पहले तो इसको आपको आता नहीं है तो ये आप कोड लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए। F के बाद में कौन आता है? O के बाद में कौन आता है? R के बाद में कौन आता है? E के बाद में कौन? S के बाद में कौन? T के बाद में कौन? वो लिख दीजिए। 1-1 जोड़ना है आपको, तो है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, +1 कर दीजिए। +1 +1 +1 यहाँ पर भी +1। तो यहाँ पर आप जैसे ही +1 करेंगे, पहले आप यहाँ पर कोड लिख लीजिए 6, 15, 18, 5, S 19 में की थी और 20 में हमने 2020 खेला था। यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों। कोड हमारा क्या आया? देखिए 6 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आया? 7। 7 पर हमारा कौन होता है दोस्तों? G7, ठीक है ना। O 15 में हमने 1 जोड़ा तो कितने हुए? 16। 16 में हमने क्या की थी? आदत सीखी थी, कौन सी? पीने वाली, जो कि हमें नहीं सीखनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर 18 + 1 19। 19 में हमने क्या की थी? S की थी, मतलब कि S आ जाएगा। E +1 मतलब कि 5 और 1 6। 6 हमने क्या लिखा था? F लिखा था। 19 + 1 20 हो गया। 20 का हमने क्या लिखा था दोस्तों? T लिखा था। क्या दोस्तों? T लिखा था, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे 20 और 1 कितना हो गया? 21। 21 हमारा युवा होता है, युवा 21। तो आपका आंसर क्या जाएगा? GPSFTU। आ गया समझ में? बस यही करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग आपका इस प्रकार का ही रहता है। यहाँ पर 1 जुड़ा,
कुछ क्वेश्चन में 2 भी जोड़ सकता है, 3 भी जोड़ सकता है, 4 भी जोड़ सकता है, 5 भी जोड़ सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में। आ गया समझ में? इस प्रकार का जो फर्स्ट टाइप है उसमें आपका जोड़ने वाला सिस्टम रहेगा, मतलब कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि कोई जुड़ रहा है क्या। सबसे पहला टाइप ही आपको यही ध्यान रखना है कि कोई जुड़ रहा है क्या, कितने जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही आपको फर्स्ट टाइप रहेगा कि यहाँ पर तो मैंने 1 दिया है, आपको 2 जोड़कर भी दे सकता है, 3 जोड़कर भी दे सकता है, 4 भी जोड़ सकता है, 5 भी जोड़ सकता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि हम इसे मिटा सके दोस्तों। चलिए बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार क्लास आपकी होने वाली है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहता है कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग के पार्ट में। पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करते चलें और शेयर भी करते चलें दोस्तों। चलिए डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। यदि किसी कूट भाषा में फोरम को क्या दोस्तों, FORM को क्या लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, DMPK लिखा जाता है। क्या दोस्तों, DMPK लिखा जाता है। तो आपको बताना है ZEST को क्या लिखेंगे। क्या दोस्तों, ZEST को क्या लिखेंगे आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए यदि आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोड लिखेंगे। सबसे पहले आपको कोड लिखना है। चलिए कोड आज तो मैं लिख देता हूँ, कल आपको बिल्कुल आपको तैयार रहना है, ठीक है। F का हमने लिखा था 6। क्या दोस्तों, F का 6। O हमारा कितने पर आता है, 15 पर आता है। R हमारा राजा है जो कि 18 साल का है और ये 13 पर आता है। D कितने पर आता है, 4 पर आता है। M हमारा कितने पर आता है, 13 पर आता है। P 16 पर आता है। 11वां अक्षर K है। इसका मैंने लिख दिया 26 होता है और ये हमारा 5 पर आता है। और S हमारा 19 में हमने की थी और 20 में हमारा 20 आता है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से और अच्छे से करना है, सभी को आंसर देना है दोस्तों। सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि सभी विद्यार्थी देख सकें। और कल भी हम जो बचे कुछ हैं जो कि टाइप सारे के सारे हम कवर कर लेंगे और उसके बाद में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 6 ये है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है, 4 है। मतलब कि कितना हुआ, 2 कम हो रहा है। क्या दोस्तों, 2 कम हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा 15 से 13 मतलब कि 2 कम हो रहा है। क्या दोस्तों, 2 कम हुआ। 18 से 16 मतलब कि 2 कम हुआ ना। 2 यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2। अब देखिए 13 से, यहाँ से 13 से आपका कितना हुआ, 11 हुआ, मतलब कि -2 हुआ। मतलब कि यहाँ पर -2 हो रहा है। क्या दोस्तों, -2 हो रहा है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर -2 हो रहा है। सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं, ठीक है ना। माइनस करके कोड लिख लेते हैं। 26 हमने माइनस किया, 26 में से हमने 2 माइनस किया तो कितने हुए हमारे यहाँ पर, 24 हुए। 5 में से 2 हमने माइनस किया। क्या दोस्तों, 5 में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे यहाँ पर 3 हो रहा है। 19 में से मैंने 2 माइनस किया तो 17 हो रहा है। और इसमें से 2 माइनस किया तो 18 हो रहा है। अब इनको लिख दीजिए। इनका किन किन का कोड है, ये तो है एक्स का, ये है आपका 3 कितने पर आता है, सी पर आता है। 17 साल की कौन थी, क्वीन थी हमारी, ठीक है ना। 18 साल का राजा था और इनकी हो चुकी थी जो शादी है। और आपका यहाँ पर आंसर आ गया XCQR, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका XCRQ। किन किन का आंसर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए किन किन का आंसर आ चुका है, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। चलिए बहुत ही शानदार। चलिए आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट टाइप हम, चलिए इसको हम मैं मिटा देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन और कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। जंप
जंप को क्या लिखा जाता है दोस्तों? बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, JUMP, जंप को आपका क्या लिखा जाता है? बिल्कुल, JM, ठीक है ना। इसको क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, रोज को क्या लिखा जाएगा? रोज को क्या लिखा जाएगा आपको यहाँ पर बताना है। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल, सभी को कमेंट करना है और बहुत ही शानदार यहाँ पर ये बताना है दोस्तों। बताइए जल्दी से, किन किन को, जिनको भी आता है कमेंट करो। हालांकि है सिंपल, ये बहुत सारे, बहुत ही सिंपल है जिनको आता है। जिनको नहीं आता है उनके लिए यहाँ पर चैलेंज है। बाकी जिनको आता है कोई बात नहीं, आप टेस्ट में अपना है जो कि पूरा यहाँ पर दीजिएगा, जिनको भी आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कोड लिखना है, ठीक है। जिनको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है उनको तो कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको क्या करना है? कोड लिखना है। कोड लिख लीजिए। जे हमारा 10 पर आता है, जग हमने कितनी पिए थे? 10 जग। युवा हमारा 21 साल का होता है। एम हमारा 13 पर आता है। पी हमने 16 में। और जी हमारा 7 पर आता है, 18 पर आता है। और जे हमारा 10 पर आता है। एम हमारा 13 पर आता है। देखिए 10, 7, 21, 18, 13, 10, 16, 13 कितने कम हो रहे हैं? ध्यान से देखिए, 3 कम हो रहे हैं। क्या दोस्तों? 3 कम हो रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 और यहाँ पर -3। इसमें भी कर दीजिए -3। क्या दोस्तों? इसमें भी कर दीजिए -3। क्या करना है? -3 करना है, -3 करना है, -3 करना है, -3 करना है। तो कर दीजिए जल्दी से। सबसे पहले कोड लिख लीजिए। आर का हमारे पास में कितना है? 18 है, 15 पर आता है। ओ एस हमने 19 में की थी और ई हमारा आता है 5 पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए अब इसका कोड। 18 में से 3 गए तो कितने बचे? 15। 15 पर हमारा कौन आता है? ओ आता है, हमने लिख दिया ओ, ठीक है ना। 15 में से 3 गए तो रहे 12। 12 कितने पर बच जाती है? जब लव होता है, मतलब कि एल, ठीक है। एस हमारा 19 पर आता है, तो 19 में से 3 गए तो कितने बचे? 16 बचे। 16 मतलब कि पी। क्या दोस्तों? 16 मतलब कि पी। अब देखिए दोस्तों, 5 में से 3 गए तो पीछे बचे 2। 2 हमारा कितने पर आता है? मतलब कि बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। OLPB बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? OLPB बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको दूंगा, जो कि आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। और बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इससे ज़्यादा मज़ा आपको यहाँ पर, क्योंकि ये मेन टॉपिक ही यही है, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो आपको कोई ऐसा, मतलब कि रीजनिंग जहाँ पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आती है ना, वहाँ पर भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि क्या है ये, आप समझ सकते हैं ये क्या है? रीजनिंग की एक धड़कन है, धड़कन आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक नहीं आया ना, तब वहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कि रीजनिंग आई नहीं है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक तो बिल्कुल आपका यहाँ पर 100% आने वाला है। तो एग्जाम्पल लिखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल फर्स्ट, जो कि आपको होमवर्क के लिए करना है। देखिए दोस्तों, एस, इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है TRBEF, TRBEF, इसको ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है PRIZE को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है यहाँ पर। यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है।
और नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों फॉरेस्ट को यदि आपका क्या लिखा जाता है दोस्तों, GQU FUW, और आपको बताना है यहाँ पर जयपुर को क्या लिखेंगे, जयपुर को क्या लिखेंगे। आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं दोस्तों। और दोस्तों दिल से क्लास पसंद आई है तो दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पर एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दिल से दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो दोस्तों। धन्यवाद वीडियो को और यदि आपने पूरी क्लास देखी तो मुझे ज़रूर लगा है कि आपको क्लास पसंद आई है, और बिल्कुल शेयर कीजिएगा दोस्तों दिल से। और धन्यवाद। सारी की सारी क्लासेस देखते रहिए इसी प्रकार से, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको और भी वहाँ पर क्वेश्चंस मिल सके, और नोट्स PDFs वहाँ पर आपको सारी की सारी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिले सारी की सारी आपको मिलती रहे दोस्तों। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आप जरूर करना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो एंड होने के बाद में, ठीक है ना, ताकि आपको क्या है थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिए हैं, बिल्कुल ये कर लेंगे तो आपका फर्स्ट टाइप क्लियर, ठीक है, और आगे भी आप कर सकेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सारे के सारे क्लासेस देखते रहिए। पिछले वीडियो आपने नहीं देखे दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप सारे के सारे क्लासेस देख सकते हैं, सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।